रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। फोना ते टू टू होਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। रौंड की इस सरकार के जरिए छात्रों पर गोलियां चला दी गई। धाए 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 करके छात्रों पर गोलियों की बरसात की गई है। छात्र अगर अपनी मांग मांगने के लिए सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो सुन लो कि कैसे इस सरकार के जरिए छात्रों के ऊपर गोलियां चलाई जाएगी। आप ये वीडियो सुनिए दोस्तों। ये वीडियो पटना के जहानाबाद की है, जहां पर बड़ी तादाद में, जी हाँ बड़ी तादाद में जब छात्रों ने अपने मांगों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की। देश के कोने कोने से ऐसी वीडियो आ रही है दोस्तों जहां पर छात्रों के जरिए प्रोटेस्ट किया जा रहा है। लेकिन पटना के जहानाबाद में तो एक अलग ही नजारा, एक अलग ही खौफनाक नजारा देखने को मिला, जहां पर कहा जा रहा है कि 100 गोलियां चलाई गई है। 100 गोलियां। आप आवाज साफ तौर पर सुन सकते हैं कि कैसे पुलिस प्रशासन ने बिहार के जहानाबाद में छात्रों के प्रदर्शन को रोकने के लिए कितना भयानक कदम उठाया है, कितना खौफनाक कदम उठाया है कि उनको धाए 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 करके गोलियां चलानी पड़ी। आप खुद देखिए दैनिक जागरण की ये रिपोर्ट क्या कह रही है। दैनिक जागरण की रिपोर्ट कहती है कि धाए धाए जली गोलियां, पत्थर बरसे और भगदड़ मचा। नीट पेपर लीक के विरोध में जहानाबाद में भयंकर तरीके का बवाल। ये वो न्यूज अखबार है दोस्तों दैनिक जागरण के बारे में आप सभी को पता है कि ये कैसी खबरें छापता है। लेकिन अब वो जहानाबाद में हुए गोलियां जो जिस तरीके से चलाई गई है उसकी खबर छापते हुए कहा जा रहा है कि नीट पेपर के मामले में देश के कोने कोने में जो देशव्यापी आंदोलन की आंच शुरू हुई है, उसके बाद जहानाबाद में जब छात्रों ने प्रदर्शन करने के लिए धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग रखी तो दोपहर के बाद कल छात्रों के प्रदर्शन को अचानक से उग्र कर दिया गया, उग्र बता दिया गया और शहर के अलग अलग हिस्सों के छात्र समूहों को मुख्य मार्ग पर पहुंचता देख और बड़ी संख्या में भीड़ जुटता देख पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूलने लगे। अब पुलिस प्रशासन हाथ पांव फूलने की वजह से गोलियां तक चलानी शुरू कर दी। छात्रों ने सरकार के खिलाफ नाराबाजी करते हुए परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और पेपर लीक की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे थे। लगातार नारेबाजी कर रहे थे। प्रदर्शनकारी मुख्य मार्ग से होते हुए डीएम आवास की ओर बढ़े और घेराव का प्रयास किया तो इसी बीच पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद पुलिस के जरिए 100 गोलियां चलाई गई। जी हाँ, इसी दौरान पुलिस के जरिए 100 गोलियां चलाई गई। पुलिस प्रशासन का आरोप है कि छात्रों के जरिए उन पर ईंट पत्थर फेंका गया। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और उसके बाद फायरिंग करनी शुरू कर दी। इसके बाद मौके पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी मची और लोग इधर उधर भागना शुरू होते हुए नजर आए। आप कुछ वीडियो है, हालांकि बहुत सारी वीडियो जहानाबाद की नहीं नजर आई है, लेकिन ये जो वीडियो एक सामने आपके है वो देखकर आप समझ सकते हैं कि क्या और कितना खौफनाक तरीके का वारदात जो है यहाँ पर अंजाम दिया गया है। दोस्तों, क्या दिल्ली, क्या बम्बई, क्या महाराष्ट्र, क्या मतलब हर जगह पर विरोध हो रहा है। आज भी पुणे के अंदर, महाराष्ट्र के पुणे के अंदर भयंकर तरीके का विरोध और इतना ज़्यादा भीड़ पहुँच गई कि सरकार देखकर शायद ये समझ नहीं पा रही है कि उनकी सिंहासन खाली करने का वक्त जो है वो नज़दीक आ गया है। अगर छात्रों की बातों को नहीं माना गया तो सोचिए ये जेंजियों का प्रदर्शन कहां से कहां तक पहुंच सकता है। ये जेंजी लाठी खाकर भी हटे नहीं है, उन पर कितनी मुसीबत लाकर थोप दी गई है। खाना पानी हर चीज बंद कर दिया गया है। क्या वो हट गए? नहीं हटे। मोदी रील बना रहे हैं, रील बनाने से क्या हुआ? और आपका मजाक बन रहा है।
पूरा इंस्टाग्राम आपके मजाक की फीड से भर गया है। मोदी जी, आप करना क्या चाह रहे हैं? आपको लगा कि छात्र के सामने आप 2-4 रील पोस्ट कीजिएगा तो जेनजी आपके बातों में आ जाएंगे। ये जेनजी है भैया, जेनजी। आप नफरत का डोज दीजिएगा तो वो आपको नफरत का डोज मीम्स और मोहब्बत के साथ देंगे, और वही दिया हुआ लगातार दिखाई दिया जा रहा है। दोस्तों अब देखिए क्या हो रहा है। आपको मैं तमाम इस प्रोटेस्ट की, देश भर की प्रोटेस्ट की तस्वीरें दिखाऊंगी कि इस वक्त देश में हो क्या रहा है। ये देखिए दोस्तों, कोलकाता के अंदर एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। कोलकाता के अंदर प्रोटेस्टर्स जो है एक गुड़िया लेकर पिन चुभाते हुए नजर आ रहे हैं। अब उनसे पूछा जा रहा है कि भैया आप सब अपने अपने राज्य का अपने अपने तरीके से विरोध कर रहे हैं, तो हम काला जादू करके विरोध कर रहे हैं। सुनिए इस प्रोटेस्टर की बातें। दिल्ली वालों ने अपने हिसाब से प्रोटेस्ट किया, बिहार वालों ने अपने हिसाब से, हम बंगाल वाले अपने हिसाब से करेंगे प्रोटेस्ट। भाई ये है क्या, इसको दिखाओ तो पहले। सुना दोस्तों। बाकी कोलकाता के अंदर भी भारी भीड़ प्रदर्शनकारियों की उतरी, छात्रों की उतरी, जहां पर पुलिस प्रशासन की कैसे मज़े ले रहे हैं जेनजी, आप साफ तौर पर इस वीडियो में सुन सकते हैं कि कैसे बोल रहे हैं कि पानी कब चालू कीजिएगा, वाटर कैनन कब स्टार्ट कीजिएगा, गर्मी लग रही है। आप सुनिए ये वीडियो। सर गर्मी लग रहा है सर, पानी चालू कर दिया सर, पसीना आ रहा है सर, चक्कर आ रहा है सर। सुना दोस्तों, आप इस छोटे से मासूम बच्चे को ही सुन लीजिए ना। ये जो मोदी मैजिक की हवा हवाई थी, ये कौन से लोग हैं? ये तो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जिन पर जहर घोलने की आप लोगों ने पूरी कोशिश की है। याद होगा ना दोस्तों, छोटे छोटे बच्चों से तलवार उठवाया गया था, नारे लगवाए गए थे, और तो और मुसलमानों के खात्मा करने की बातें करी गई थी। लेकिन आज वही छात्र अपनी हक और अपनी मांगों को लेकर कितने ज़्यादा, जी हाँ कितने ज़्यादा वो आगे बढ़ चुके हैं कि इन छोटे बच्चों को आप साफ तौर पर देखिए कि क्या और किस तरीके के मीम्स जो हैं इन छोटे बच्चों के वायरल हो रहे हैं। झोला उठाने का टाइम आ गया है। देश के छोटे छोटे बच्चे मोदी का मजाक बना रहे हैं। ऐसे तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। आपकी सरकार का इकबाल अब पूरी तरीके से धराशायी हो गया है। आप नैतिक रूप से सत्ता में बने रहने का अधिकार खो चुके हैं। जन भावना आपके खिलाफ है। खुद से पद त्याग कीजिए। शायद ये बात इतिहास में आपको उचित जगह दिला सकती है कि आपने अंततः जन भावनाओं का सम्मान नहीं किया था। जी हाँ, अगर इस्तीफा दे देंगे तो बची खुची इज्जत भी आपकी बरकरार रहेगी। ये देश बुरी तरीके से आपसे, जी हाँ बुरी तरीके से आपसे परेशान हो चुका है। बाकी भाजपाई नेता नया बीजेपी एक दिन पहले ज्वाइन किए थे, उनकी गाड़ियों को प्रदर्शनकारियों ने किस तरीके से चूरा है ये भी सोशल मीडिया पर आ रहा है। ये पटना बिहार की तस्वीर है जहां पर बीजेपी के नेता ने कल ही बीजेपी ज्वाइन किया था और आज उनकी गाड़ी का यह हशर कर दिया गया है। आगे आप देख सकते हैं कि क्या कहा जा रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता ने वीडियो शेयर किया और बताया कि देखिए संपूर्ण क्रांति की ओर है भारत। मोदी सिंहासन खाली करो, जनता आती है। मोदी के इस्तीफे से कम छात्र तैयार ही नहीं हो रहे हैं और मोदी की कुर्सी बची रहे वो अपनी पूरी कैबिनेट को बर्खास्त भी कर सकते हैं। ऐसा लोगों के ज़रिए कहा जाना शुरू हो गया है कि मोदी अपनी एक कुर्सी बचाने के लिए पूरी कैबिनेट को बर्खास्त कर सकते हैं। आप कम से कम धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफ़ा दिलवाइए ना। 24 घंटे का वक्त बचा है, मतलब मांगा था, अब कुछ ही घंटे बचे हैं और उन कुछ घंटे में देखते हैं आप क्या फ़ैसला लेते हैं। क्योंकि जंतर मंतर पर तो आपने जिस तरीके से बैरिकेड्स को मजबूत करने का आप वेल्डिंग करवा रहे हैं, उससे तो लग रहा है कि आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा नहीं लेने वाले हैं। खैर, प्रदर्शन में देखिए क्या हुआ है। डॉगेश कुमार भी आ गए हैं। कुत्तों को लाकर किस तरीके से मोदी का मजाक बनाया जा रहा है, ये प्रोटेस्ट के अंदर भी देखने सुनने को मिल रहा है। हालांकि हम कहते हैं कि ऐसी तमाम तस्वीरें, ऐसी तमाम बातें जो अशोभनीय है और देश के प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वो कोई भी प्रोटेस्ट हो रहा हो। आगे आप देखिए इन छोटे छोटे बच्चों को देखो, रूबिका, चित्रा, अंजना, सुधीर, तमाम दलाल पत्रकार देखो। इन बच्चों को क्या बोलोगे? पाकिस्तानी एजेंट, माओवादी, उग्रवादी। बहुत कर रही थी ना, मैं पत्रकार हूँ। अरे तुम भूल जाओ कि तुम पत्रकार हो। पत्रकारिता के नाम पर तुमने कुछ किया नहीं है इस देश के लिए, उल्टा सिर्फ दलाली और चापलूसी की है। और अभी कह रही, अभी कुछ जो है जनता के नज़र में, प्रोटेस्टर्स के नज़र में कह रही है कि भैया जो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा लो। इन लोगों का बैन कर दिया गया है दोस्तों पूरी तरीके से जंतर मंतर के अंदर। रूबिका, चित्रा, अंजना, सुधीर, अर्नब गोस्वामी, इन तमाम दलालों को पूरी तरीके से जंतर मंतर के अंदर बैन किया गया है। बाकी आप ये तस्वीर भी देख सकते हैं कि क्या और किस तरीके से जेनजी प्रदर्शन कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे इस प्रोटेस्ट में नज़र आ रहे हैं। वो मोदी के ख़िलाफ़ नारा लगा रहे हैं। आगे जो इस प्रोटेस्ट को विदेशी फंडिंग बता रहे हैं, आप सोचिए ये सानिया किन्नड़ है,
इन्होंने पैसे जमा किए थे 4 धाम यात्रा के लिए, लेकिन जब देखा कि इनके बच्चों, जी हाँ, दिल्ली के जंतर मंतर पर बच्चों को इनकी ज़रूरत है, तो वो कैसे अपने 4 धाम की जो यात्रा की जोड़ी हुई जमा पूंजी है उसको वो कैसे यहाँ पर डोनेट करने आई हैं, आप इस वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं। बाकी पश्चिम बंगाल से भी एक तस्वीर सामने आ रही है जहाँ पर प्रोटेस्टर्स और पुलिस वाले की आपस में झड़प होती हुई नज़र आ रही है। कैसे पुलिस प्रशासन प्रोटेस्टर पर जो है लाठी बरसा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रोटेस्टर्स भी इन पर जो है पत्थर वत्थर फेंकते हुए नज़र आ रहे हैं। इन तमाम वीडियो में नज़र आ रहा है। आगे आप देखिए अभिजीत दिपके, जी हाँ, अभिजीत दिपके पुलिस वालों को कैसे ऑन कैमरा, जी हाँ, ऑन कैमरा एक्सपोज कर रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं कि कैसे बच्चों को, स्टूडेंट्स को जो है तिरपाल लाने तक नहीं दिया जा रहा है, लेकिन इन लोगों ने अपनी पूरी व्यवस्था कर रखी है और पुलिस प्रशासन की वर्दी तक दिखा दी है खोलकर। आप खुद देखिए कि क्या और किस तरीके से एक्सपोज किया जा रहा है। धरना यहीं पर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कौन रोक रहा है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ट्रिपल अंदर नहीं आएगा तो लोग यहाँ आ जाएंगे, आप डिसाइड कर लो करना क्या। सर की यूनिफॉर्म दिखाइए। अंदर अंदर लोग भीग रहे, गद्दे भीग चुके हैं, सारे स्टूडेंट्स भीग चुके हैं, कपड़े भीग चुके हैं, बीमार गिर रहे हैं। सर की यूनिफॉर्म दिखा दीजिए, देखिए कैसे टाइड की सफेदी जैसी चमक रही है। चकाचक देख लिया दोस्तों, ये सब कुछ हो रहा है। बाकी हमारे जो रेलवे मंत्री हैं, पेपर लीक पर कितनी बेशर्मी से खीकी जब उनसे सवाल पूछा गया तो उनका अठास उड़ाया जा रहा है। मेरा भी सवाल पेपर लीक से जुड़ा हुआ है और पेपर लीक में कोई पेपर लीक नहीं हो रहा आज। ये भाजपा के दोस्तों मंत्री हैं, रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव। 20 से 22 बच्चों की जान चली गई दोस्तों, और जब पेपर लीक के मामले में इनसे सवाल पूछा गया तो ये अठास उड़ा रहे हैं, खीकी कर रहे हैं, हंस रहे हैं। इनके बच्चे नहीं है ना, तो इन्हें क्या फर्क पड़ेगा। ये है भाजपा के मंत्री, ये लोग देश का भला कर रहे हैं, देश का भला। दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।